करते हैं एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जैसे ये दो सर्कल है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे, और जो ए बी है ये इसका कॉमन कॉर्ड है। तो ये कह रहा है कि जो ओ और ओ डैश है ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ जैसे एम। तो यहाँ पे ए एम ओ ये 90 डिग्री होगा, ए एम ओ डैश, बी एम ओ डैश और बी एम ओ। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, और साथ में जो ए एम है वो बी एम के बराबर भी होगा। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर इससे पहले यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ बी बी ओ डैश एंड ए ओ डैश। और प्रूफ में हमें यहाँ पे एक चीज़ जो हमने यहाँ पे एम लिखा है इंटरसेक्ट करते हुए, इस बात को भी हमें लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी इंटरसेक्ट ओ डैश एट एम। तो एम पे ये इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पे जैसे ज्वाइन करने के लिए ये बोला गया तो हम इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं इस डॉटेड लाइन से। तो ये ए ओ से ज्वाइन हो गया, फिर उसके बाद में ओ डैश बी और ए ओ डैश और ओ बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ए ओ डैश और बी ओ डैश इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश। तो ए ओ डैश और बी ओ डैश के अंदर, मतलब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पे जो ये ए ओ है ये ओ बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई है। और इसी तरीके से ए ओ डैश और बी ओ डैश ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है, इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियाई। और जो यहाँ पे ओ डैश है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो इसीलिए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश विच इज़ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। Therefore, triangle AO dash is congruent to triangle BO dash। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और क्योंकि हमने यहाँ पे साइड लिया है, तो क्राइटेरिया के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि हमने इसे साइड से इक्वल किया है। और यहाँ पे हम एक एंगल मार्क कर लेते हैं, एंगल 1, और इधर मार्क कर लेते हैं एंगल 2। तो ये बात हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर हो गया है। अब हम एक और ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट करेंगे AMO को BMO के साथ में। तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO। तो इसके अंदर जो AO है ये OB के बराबर है। तो AO इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये रेडियाई है। और जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है, ये हमने अभी प्रूफ किया। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, ताकि हम यहाँ पे रेफरेंस दे सके। फ्रॉम इक्वेशन 1, और जो ये OM है ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसीलिए OM इज इक्वल टू OM।
क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। देयरफॉर जो ट्राइंगल AMO है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMO के। और कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एक ये साइड कंसीडर किया है और एक ये साइड और इसके बीच में एंगल है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी है अगर आपको ये नहीं लिखने आता है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज 7.1 का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसके शुरू के कुछ क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे AMO ये कॉन्ग्रुएंट हो गया BMO के, तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं कि जो AM है, जो ये AM है ये BM के बराबर हो गया बाय CPCT, क्योंकि जो ट्राइंगल है हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। और साथ में AMO और BMO भी इक्वल हो गया। ऑल्सो AMO इज इक्वल टू एंगल BMO बाय CPCT। तो AM और BM भी इक्वल है और AMO और BMO जो एंगल है ये दोनों भी CPCT से हमने यहाँ पर इक्वल कर लिया। तो इधर से ये एंगल इधर से ये एंगल और साथ में AM और BM ये इक्वल हो चुका है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 मान लिया था, अभी हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको हम अगले वाले पेज पे दोबारा से इस चीज़ को लेके और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि जो AB है ये पूरा एक लाइन है, क्योंकि ये कॉमन कॉर्ड है, कॉर्ड एक लाइन होता है और इसी लाइन के ऊपर AMO और BMO एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे कि सिंस AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है और कॉर्ड एक लाइन होता है और इस लाइन के ऊपर जो एंगल AMO है इसमें अगर हम BMO ऐड करें तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो AMO और BMO ये 180 डिग्री बन गया बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही लाइन पे दो एंगल का सम है। तो इसीलिए जो ये एंगल है और ये एंगल ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो AMO प्लस BMO को भी हम AMO लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमें रेफरेंस देना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि हमने BMO को AMO के बराबर किया था तो इक्वेशन 3 के अंदर, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसा है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल AMO विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और जो एंगल AMO है 180/2 ये 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर एंगल AMO इज़ 90 डिग्री। अब क्योंकि AMO और BMO इसकी जगह पे हमने लिखा था क्योंकि ये दोनों बराबर था, तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर AMO एंड BMO ये दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। तो इस जगह पे ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इससे जो पीछे है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो यहाँ पे AMO डैश है, AMO डैश, तो इसके सामने ये जो एंगल है BMO ये बराबर होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो BMO है इसको हमने 90 डिग्री प्रूफ किया था ऊपर, तो BMO 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ऑल्सो जो एंगल BMO डैश है, BMO डैश इज इक्वल टू, अब इसके अपोजिट इसके जो सामने है वो है AMO, तो AMO, और ये हमने अभी प्रूफ किया है कि AMO 90 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ पे जो हमने इससे पहले जो इक्वेशन 2 में प्रूफ किया था वो ये किया था कि जो AM है वो BM के बराबर है, और एक बार हम उसको और देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में हमने पहले ही CPCT से प्रूफ किया था कि जो AM है वो BM के बराबर है। तो AM और BM ये दोनों ही बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट कि जो ये AM है वो BM के बराबर है, AM जो है ये BM के बराबर है, एंड ये जो चारों एंगल है ये 90 डिग्री के हैं। तो इन एंगल को भी मैं लिख लेता हूँ, AMO BMO AMO डैश BMO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों जो AM है वो BM के बराबर है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री भी बन रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं thus OO डैश is the perpendicular bisector of common chord AB। तो ये जो OO डैश है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, जो कि कॉमन कॉर्ड है, और ये जो हमारा आंसर है ये कंप्लीट हो गया।